बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके साथ दो डिवाइजर जो है वो दिए गए हैं। कहता है कि आप पी और क्यू की वैल्यू जो है वो मालूम करें। एक्सरसाइज 2.5 जो है क्लास 10 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है एड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6, और इसके साथ यानी हमें क्या रिक्वायर्ड है, दिया गया है x प्लस 1 and x minus 2 are factors of above p of x which is equal to x cube plus px square plus qx plus 6। कहता है कि सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हुए p और q की वैल्यू जो है वो मालूम करें। हमारा जो टारगेट है, हमने p की वैल्यू मालूम करना है और q की वैल्यू, और इसके लिए हमें दो चीज़ें गिवन है। फर्स्ट क्या है कि x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हम सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए हमें एक पॉलिनोमियल यानी होना चाहिए और वो पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इस पॉलिनोमियल में अगर कोई ऐसी टर्म्स हो जो मिसिंग हो तो इसकी वे कमी जो है हमने जीरो से इसकी कमी जो है पूरी करनी है, और इसके साथ एक ऐसा यानी डिवाइजर होना चाहिए जो x माइनस आर की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे हमें एक फैक्टर दिया है x प्लस 1, इसको हम x मनफी 1 के यानी x मनफी आर की शक्ल में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके साथ दूसरा फैक्टर जो है दिया है x माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फैक्टर में ये खूबी होती है कि इसमें पॉलिनोमियल जो है एग्जैक्ट डिवाइड होगी, मतलब रिमाइंडर जो है ज़रूर जीरो के बराबर होगा। तो हम आते हैं, पहले हम यानी यहाँ से भी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ से भी आर की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, पहले हम वो लिखते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखेंगे एक्स क्यूब, और इसके बाद स्क्वायर वाली है, मिसिंग टर्म यहाँ पे नहीं है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, एक्स की पावर 1 है यहाँ पे, और प्लस 6। जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया है वो बिल्कुल यानी ऑलरेडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर है, और इसके साथ आल्सो x प्लस 1, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है x मनफी r की फॉर्म में, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं x माइनस इंटू माइनस 1। माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस 1 आएगा, यानी वो यानी कि यही से आता है। तो इसका अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, यानी कंपेयर विथ x माइनस r, तो यहाँ पे x x के बराबर है, माइनस माइनस के बराबर है, r की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू माइनस 1। r की एक वैल्यू आ चुके हैं, और इसी तरह दूसरा क्या है x माइनस 2, ये भी हमारे पास दूसरा फैक्टर है। तो यहाँ से अगर हम इसकी r की वैल्यू निकालें कंपेयर विथ x माइनस r, तो x x के बराबर माइनस माइनस के बराबर है, r की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू 2। तो अब हम आते हैं सिंथेटिक डिवीजन अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे तो इसके लिए हमने क्या करना है, 2 रोज जो है यहाँ पे ये लगानी होगी। यहाँ पे पहले हम r की ये वैल्यू लगाएंगे, -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इस पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट्स है इस फर्स्ट पे हम वो लिखेंगे। यहाँ पे x की कोफिशिएंट जो है 1 है, 1, यहाँ पे x1 की कोफिशिएंट p, x की कोफिशिएंट q, और यहाँ पे कांस्टेंट जो है हमारे पास क्या है 6 है। तरीका ये है कि फर्स्ट कोफिशिएंट जो है लीडिंग कोफिशिएंट, इसको हम डायरेक्ट नीचे ले आएंगे। अब इन दो की हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 से हमारे पास -1 आ जाएगा। अब इन दो को हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, यानी p प्लस और -1, इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास p प्लस इंटू माइनस -1 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है p -1 आ गया। अब इस -1 को हमने मल्टीप्लाई करना है p -1 के साथ, तो -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें p -1 के साथ तो प्लस इंटू माइनस माइनस p इंटू 1 से हमारे पास p आएगा,
और माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस 1 इंटू 1 से 1 आ गया, तो हमारे पास जो आ चुका है माइनस पी प्लस 1 आ चुका है। अब इन दो को हमने क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो माइनस पी प्लस 1 के साथ अगर हम क्यू जमा कर ले तो हमारे पास इस तरह भी आ सकता है, या क्यू के साथ अगर हम जमा कर ले माइनस पी प्लस 1, तो ये एक ही चीज़ है, पी माइनस क्यू माइनस पी प्लस 1। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं क्यू माइनस पी प्लस 1। अब इसी -1 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें क्यू माइनस पी प्लस 1 के साथ, तो -1 इंटू क्यू से माइनस क्यू आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस पी आ जाएगा, और प्लस इंटू माइनस हमारे पास -1 आ जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट जो है वो ये आ चुका है माइनस क्यू प्लस पी प्लस 1, माइनस क्यू प्लस पी और -1 आ चुका है। अब इन दो की हमने क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो इसको अगर हम इसके साथ यानी +6 ऐड कर ले तो माइनस क्यू प्लस पी, और 6 से 1 को निकाले तो +5 आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस क्यू प्लस पी और +5 आ चुका है। ये हमारे पास एक जो है रिमाइंडर आ चुका है, और ये ज़रूर 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें गिवन है कि x + 1 क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो फैक्टर में ये होगी ज़रूर होती है, इसलिए वो पॉलिनोमियल जो है वो एग्जैक्ट डिवाइड होगी। अब यहाँ पे हमने r की जो है वो सेकंड वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या करनी है, r की सेकंड वैल्यू जो है वो हमने क्या करनी है, वो यहाँ पे पुट करनी है। r की जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास, इसी प्रोसेस को हम रिपीट कर लेंगे। r की वैल्यू हम यहाँ पे 2 लेंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और ये प्रोसेस जो ऊपर वाला किया है इसको हम रिपीट कर लेंगे। लीडिंग कोएफिशिएंट को हम नीचे ले आएंगे 1 को, इन दो को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1 से हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इन दो की एडिशन है, इन दो का अगर हम ऐड करें p -1 + 2 है, तो p 2 से अगर हम 1 निकाले तो +1 आ जाएगा, तो p + 1। अब इसी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, 2 इंटू पी से हमारे पास 2p आ जाएगा, और 2 इंटू 1 से हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इन दो को अगर हम ऐड कर ले तो हमारे पास क्या है, क्यू अपनी जगह पे, -p + 2p से हमारे पास +p आ जाएगा, और 2 + 1 से हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड रिमाइंडर जो है वो आ चुका है, और ये रिमाइंडर भी ज़रूर 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि x - 2 भी इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे ये -q + p + 5 = 0, और q + p + 3 = 0। हमारे पास जो रिमाइंडर आ चुके हैं वो क्या है, फर्स्ट जो रिमाइंडर है -p + q, और यहाँ पे +5 = 0, और दूसरा जो रिमाइंडर है वो क्या है, क्यों को मैं क्यों के नीचे लिखता हूँ +p और +3 = 0। ये हमारे पास रिमाइंडर था, इसको भी 0 के बराबर लिया, और ये दूसरा रिमाइंडर था, इसको भी 0 के बराबर लिया। क्यों 0 के बराबर लिया? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि x + 1 भी इसका फैक्टर है, और x - 2 भी इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो ये रिमाइंडर जो है इसे ज़रूर 0 के बराबर आएगा। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं, और हमें रिक्वायर्ड भी 2 अननोन है। तो इन 2 इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो खत्म हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम ऐड कर ले, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो -p + p कैंसिल हो जाएंगे, q + q हमारे पास 2q आ जाएगा, और +5 + 3 हमारे पास 8 आ जाएगा, = 0। 2q 8 को उधर शिफ्ट कर ले तो -8 आ जाएगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो 2 और 2 कैंसिल, q = 2 1 = 2, 2 4 = 8। q की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। अब हमें p की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है, इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो मैं इसको पुट कर लेता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 2 में मैं इसको पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन हमारा क्या है, p + q + 3 = 0, तो p + q की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4, और +3 = 0, p + 4 + 3 7 = 0, p = 7 को इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7। हमसे जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी p और q की वो आ चुकी है। p की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4,
और Q की वैल्यू जो हमारे पास 4 है और P की वैल्यू जो हमारे पास -7 है। और इसके साथ ये फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है।